हमारे देश का किसान आज बहुत पीड़ित है। हमारे देश का किसान आज बहुत पीड़ित है। ये सब कहते हैं, लेकिन उनके लिए उनको उनके काम में हाथ बढ़ाने के लिए कौन आगे आता है? इतने सारे यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, सब कृषि के या कृषि अधिकारी या देश विकास के कार्य में जो आगे बढ़ रहे हैं, वो किसान के खेत में जा नहीं रहे हैं। किसान को जो सही बात है वो पहुंचा नहीं रहे हैं। किसान के साथ या हमारे साथ, हमारे माँ के साथ गद्दारी हो रही है। तो ये बात हमें अपने दिल को पूछनी चाहिए, क्या हम सच्चाई से काम कर रहे हैं? किसान या किसान से जुड़े हुए सब इंसान किसान के साथ अच्छी से अच्छी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर वो कोई गद्दारी कर रहे हैं या कोई छूटा व्यवहार कर रहे हैं या कोई छूटी बात फैला रहे हैं, तो वो इंसान खुद के माँ के साथ ही धोखा कर रहा है। वो बात खुद समझता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसे मेरी कृपया करके विनंती है कि आप ऐसा कार्य ना करें। क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं हमारे खुद के विकास के लिए, हम जो भी कर रहे हैं किसान के विकास के लिए, हम जो भी कर रहे हैं हमारे गांव, जिले, तहसील या तालुका, हमारे जिले या इंडस्ट्रीज या कोई भी हो, जो हमारा काम बढ़ाने के लिए हम सहयोग दे रहे हैं, वो किसी अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्रीज काम करती है खुद का नाम अच्छा बनने के लिए, कोई भी काम नहीं करता अच्छा काम हमारा बुरा कैसे हो। इसलिए हर कोई काम करता है कि हम आगे बढ़े, अच्छे काम के लिए आगे बढ़े, अच्छे काम के लिए हम हमारा नाम कोई ले सके। इसके बाद हम जो भी सहयोग देंगे वो सही होगा या अच्छा ही होगा। अच्छा के लिए हम काम करते हैं, बुरे के लिए ना। तो मेरे किसान भाइयों, जो भी हम सीखते हैं या सिखाते हैं, तो ये सब निःशुल्क है, इसका कोई भी प्राइस नहीं है। जो भी हम सीखते हैं या सिखाते हैं, हमारे चैनल पे सब सच्ची ही बातें होती है। छोटी बात हम कभी फैलाते नहीं हैं, छोटी बात हम कभी बोलते भी नहीं हैं। जो भी हमारे साथ कोई बुरा भी घटे तो वो बुरी बात हम कभी बोलते नहीं हैं या बुरी बात फैलाते नहीं हैं। जो भी बात हो सच्चाई की बात हो, जो भी बात हो आगे बढ़ने की बात हो, जो भी बात हो सभी का फायदा हो, उसी में वही बात हम सामने लाते हैं। हर किसान के विकास के लिए, हमारे हर गांव के विकास के लिए या हमारे सभी भाइयों के विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हमारी प्रयोगशाला या हमारा रोज का जो विजिट रहता है, सारे किसान के खेत में हम जा जा के सिखाते हैं। और हर गांव में हम सेमिनार लेते हैं, बैठकें लेते हैं और छोटे मोटे कार्यक्रम लेते हैं और संगठन के साथ हम सीखते हैं और सिखाते हैं। हम खुद तैयार है हमें अपने आप को बदलने के लिए। हम खुद तैयार है खुद को बदलने के लिए। और हम हमारी जुबान से अगर कोई खराब बात निकल भी गई तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हम अगर कोई छोटी बात किसी के सामने बोले तो हमें माफ़ कर दे। क्योंकि बोलना नहीं चाहते, लेकिन जाने अनजाने में अगर छोटा कोई काम या छोटी कोई बात अगर हमारे मुंह से गई तो हम एक बार नहीं 1000 बार माफ़ी मांगेंगे और उसको सुधार करेंगे। वो बात आगे ज़िंदगी में कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, मतलब कभी नहीं होगी। इसकी हम एक नोंद लेते हैं, इसकी हम जांच करते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, हमारा जो संगठन है शेतकऱ्यांची शेतीशाला अल क्रॉप डेवलपमेंट 80-20 फार्मिंग बिजनेस स्कूल में आप आइए, आपका स्वागत है। और हम आपको या हमारे सारे भाइयों को अच्छी तरह से सिखाएंगे कि कौन सा बीज लगाए, कब लगाए, जमीन की सुपीकता या जमीन को उर्वरक को बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन सी दवाई डालना चाहिए, किस वक्त डालनी चाहिए, किस वक्त डालनी नहीं चाहिए, बीजारोपण करना चाहिए या वृक्षारोपण करना चाहिए, क्या करना चाहिए,
इसका हम डिसीजन लेंगे। या ज़मीन की तैयारी या हार्वेस्टिंग कब करनी है, हार्वेस्टिंग कब आएगी, या किस समय पैदावार ज़्यादा होंगी, या हमारे मार्केट में हमारे सब्जी को या हमारे अनाज को कब रेट कैसा मिलेगा, इसकी हम पूरी जानकारी रखते हैं। हर किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि किसान के पास अगर 2 पैसे नहीं होंगे तो उनमें से हमें वो कुछ दे नहीं पाएगा। अगर हम किसान को 10 रुपये कमा के देंगे तो हमारा हक बनता है कि किसान को 1 रुपया या 50 पैसे उनमें से मांग ले। अगर हम किसान को कुछ कमा के नहीं दे रहे तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि किसान को हम कुछ पैसे मांग सके। तो मेरे किसान भाइयों, सारी जो हम सीखते हैं या सिखाते हैं तो वो सब हम हमारे अधीन रखते हैं, या वो सब नियम हम अपने ऊपर लेते हैं, और हम खुद तैयार है सीखने के लिए, और हम खुद तैयार है सिखाने के लिए। तो सीखते और सिखाने के लिए ये मिशन हम आगे लेके जा रहे हैं। हर किसान का अधिकार है, हर ग्राहक का भी अधिकार है कि विषमुक्त अन्न निरोगी जीवन पा सके। विषमुक्त अन्न निरोगी जीवन पाने के लिए जो हम करना चाहते हैं, जो हम अनाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो सब कृषि निविष्ठा ऑर्गेनिक होगी, और ऑर्गेनिक के माध्यम से हम सब कार्य करना चाहते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक तरीके से बुवाई और कटाई, हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग की जा सकती है। गो आधारित कृषि में हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि हम निरोगी कैसे रह सके। हेल्थ के लिए हम कार्य कर रहे हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हेल्थ हमारा अगर अच्छा रहेगा तो ही हम वेल्थ कमा सकेंगे, और वेल्थ हमने अच्छी तरह से कमा लिया तो ही हम हैप्पीनेस जीवन में अपने ला सकेंगे। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए हम कार्य कर रहे हैं। सारे किसान भाइयों, ये सब इंडिया में इनोवेशन लाने वाला एक बहुत अच्छा चलने वाला एक मिशन है। उस मिशन में आपका सहयोग हम चाहते हैं, और आप सब हमारे साथ हैं ऐसा समझकर हम ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्य में ना तो कोई किसी को फंसाएगा, ना तो कोई किसी को बुरा बताएगा। जो भी हम कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं हमारा भारत देश आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। हमारे भारत माँ के चरणों में हम हमेशा नतमस्तक है, और हम खुद को बहुत बहुत अच्छा समझते हैं कि हम इस देश में आए हैं तो कुछ कर गुजारने के लिए आए हैं, और हम कुछ करके ही जाएंगे और कुछ करके दिखा के ही जाएंगे। ये भारत देश दुनिया में सद्गुरु है और विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु का हम ये ध्वज सारी दुनिया में फैलाएंगे। हमारे माँ को आज जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को हम अपने माँ से दूर करेंगे, और हम जो कार्य कर रहे हैं ये कार्य पूरी दुनिया में हम फैला के रहेंगे। जब तक जीवित है तब तक ये कार्य हमेशा के लिए हम करते रहेंगे। जब तक जीवित है तब तक ये कार्य हम हमेशा के लिए करते रहेंगे। मेरे किसान भाइयों, आप सब हमारे साथ आइए, और ये कार्य जीवस्य जीवनम के नाम पे जो खेती हमारी प्रयोगशाला है इसको हम आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, और विषमुक्त जीवन निरोगी अन्न हम बनाएंगे, और सारे भारतवासियों को हम जहर मुक्त अन्न खिलाएंगे, और जहर मुक्त अन्न खिला के हम हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस कमाएंगे। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस अगर अच्छी तरह से होगा तो हम अंदर से मजबूत होंगे। आज तो हम पेट भर रहे हैं, लेकिन जो हम पेट भर रहे हैं उसमें पूरा न्यूट्रिशन है क्या, तो वो जांच की ज़रूरत है। हम जो आज कर रहे हैं वो हम जो आज खाना खा रहे हैं उसमें पूरा न्यूट्रिशन है क्या, जो हम रोटी खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं उसमें पूरा न्यूट्रिशन है क्या, उसकी जांच होनी ज़रूरी है। आज हमारा अनाज, सब्जी, फल जो भी हम ले रहे हैं क्या वो जहर मुक्त है या न्यूट्रिशन पूरा है उसमें, ये जांच करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे मिट्टी में भी न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हमारे पत्ती में नहीं आएगा, हमारे पत्ती में नहीं होगा तो हमारे फूल में नहीं होगा, हमारे फल में नहीं होगा, और हमारे अनाज में भी नहीं होगा। ये बहुत बहुत
जांच करने की ज़रूरत है। आज जो हम कर रहे हैं खेती, तो ये खेती में जो हम न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन डाल रहे हैं? नत्र, स्फुरद, पालाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्त, लोह, मंगल, बोरॉन, कॉपर, मॉलिब्डेनम या क्लोरीन। और प्राचीन कृषि में हमें बताया गया है 108 प्रकार के न्यूट्रिशन है, एलिमेंट्स है। तो हम कितने एलिमेंट्स खेती में डाल रहे हैं, उसको उसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। हम जो खेती कर रहे हैं, ये खेती हम अच्छी तरह से कर सके और अच्छी तरह से अनाज उगा के सब्जियां, फल और अनाज हम सारे भारतवासियों को विषमुक्त मुक्त अन्न निरोगी जीवन के माध्यम से हम पहुंचा सके। यही हमारा स्वच्छ कार्य है। विषमुक्त अन्न निरोगी जीवन हम पूरे इंडिया को देना चाहते हैं। विषमुक्त अन्न निरोगी जीवन हम पूरी इंडिया को देना चाहते हैं। यही हमारी सोच है और यही हमारा विचार है और यही हम जीवन भर करते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान।